अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस के पोजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये पोजेसिव केस की एक शक्ल देख लें कि पोजेसिव केस होता क्या है। कि जैसे एक नाउन है सिंपल बॉय, तो अब बॉय का पोजेसिव केस क्या होगा? बॉयज। यानी कि हमने बॉय के साथ एक एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया, तो ये उसका पोजेसिव केस बन गया। तो पोजेसिव केस दिखने में कैसा होता है कि हम जब एक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यानी हम जो कॉमा यूज करते हैं ऊपर वाली साइड पे और साथ में एस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और पोजेसिव केस। तो अब हम देखेंगे कि हम डिफरेंट नाउन के पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सिंगुलर नाउन भी होते हैं, प्लूरल नाउन भी होते हैं और रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल भी होते हैं। अब इन सब के पोजेसिव केस कैसे बनाए जाएंगे? अब कुछ केसेस में ये भी होता है कि एक से ज़्यादा नाउन हम यूज़ करते हैं किसी टाइटल के अंदर या किसी नाउन के लिए हम एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपल सिंगुलर नाउन हो तो उसका पोजेसिव कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल कि हम एक जो नाउन है, फॉर एग्जांपल बॉय, एक सिंपल नाउन हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाकर हम इसका पोजेसिव केस बना देंगे। तो जब हम बॉय को बॉयज ये लिखेंगे तो ये उसका पोजेसिव नाउन यानी पोजेसिव केस बन जाएगा। तो जो सिंपल सिंगुलर नाउन होंगे, सिंपली उनके में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाया, साथ में एस लगा के उसका पोजेसिव केस बना दिया। नंबर टू, अगर वो सिंगुलर तो है, एक नाउन सिंगुलर तो है लेकिन वो एंड हो रहा है हिस साउंड्स के ऊपर, यानी कि आज जो उसका एंडिंग साउंड है वो हिस साउंड आ रही है, जैसे दिस इज। अब इसके साथ हम जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। एस लगाएंगे तो वो हम उसको हम रॉन्ग कर देंगे, वो उसका करेक्ट पोजेसिव केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा प्लूरल, जैसे कि बॉय, अगर बॉय का प्लूरल केस हो उसका हम पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे। ये भी हम जैसे हिस साउंड के हमने पोजेसिव बनाए थे, ऐसे ही हम प्लूरल का भी पोजेसिव केस बनाएंगे कि उसके हम एंड पे जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसमें भी हम एस ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बॉयज, हम बॉयज में जस्ट एस के बाद एपोस्ट्रोफी हम ऐड कर देंगे। कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स वो होते हैं कि जो सेवरल वर्ड्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि एक नाउन के अंदर कुछ एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, या कोई ऐसा टाइटल जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड्स पाए जाते हैं, उनका पोजेसिव कैसे बनेगा जी। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट। अब इस सेंटेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कंप्लीट नाउन है और ये सेवरल वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसके पोजेसिव के लिए हम लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज करेंगे। अगेन एग्जांपल देख लें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट। नेक्स्ट हमारे पास है एपोजिशन। एपोजिशन वो वर्ड्स जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी एक ही हम नाउन के साथ उसका एक और क्लोजली रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज मिल्टन द पोएट्स हाउस। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने मिल्टन द पोएट, अब द पोएट भी मिल्टन की ही बात कर रहा है, उससे क्लोजली रिलेटेड भी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम फिर जो लेटर वर्ड होगा उसके साथ एस लगा के, पहले एपोस्ट्रोफी फिर एस लगा के उसका भी हम पोजेसिव केस बना देंगे। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स के जो वैसे तो हम उसको क्लोजली रिलेटेड होंगे, तो वो एक ही पोजेशन की बात करें,
तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, हम लेटर वर्ड के साथ, लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी और एस यूज करेंगे। जैसे असलम एंड करीम्स बेकरी। अब इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन हैं लेकिन दोनों का पोजेशन सेम है, तो ये दोनों नाउन क्लोजली रिलेटेड भी हैं, कनेक्टेड भी हैं और उनका पोजेशन भी सेम है। तो यहाँ पे हमने लेटर वर्ड के साथ जो लास्ट वर्ड था उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा के उसका पोजेसिव केस बनाया। अब कुछ वो नाउन्स जो कि सेपरेट पोजेशन शो करें, सेपरेट ऑनरशिप शो करेंगे, तो वहां पे हम दोनों के साथ सेपरेटली एपोस्ट्रोफी और एस लगा के उसका पोजेसिव बनाएंगे। जैसे चार्ल्स डिकन्स एंड हार्डीज नॉवेल्स। अब यहाँ पे हम चार्ल्स डिकन के सेपरेट नॉवल की बात कर रहे हैं और हार्डी के सेपरेट नॉवल की बात कर रहे हैं। अगेन एग्जांपल देखें, चार्ल्स डिकन्स एंड हार्डीज नॉवल। तो इसमें हमने क्या किया कि सेपरेट नाउन के साथ सेपरेटली हमने एपोस्ट्रोफी और एस यूज करके उसका पोजेसिव केस बना दिया। तो ये थे कुछ वो वेज जिसके जरिए हम पोजेसिव नाउन यानी पोजेसिव केस बनाते थे। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द यूज ऑफ पोजेसिव केस के ऊपर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।